अमिता मिश्रा लखनऊ से ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमिता, उत्तर प्रदेश में यहां पर शानदार जीत, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत जिसकी कल्पना नहीं थी अमिता। जी मोनिका, लखनऊ की भी 9 की 9 सीटें पूरी बीजेपी की झोली में गई हैं और एक भी सीट किसी को नहीं मिली। तो बीजेपी का लखनऊ से लेके पूरे प्रदेश में इतना शानदार प्रदर्शन रहा है कि विपक्षी सोच भी नहीं सकते थे कि उनका इतना बुरा हाल होगा। हालांकि अखिलेश यादव ने काफी मेहनत की, कुछ सीटें उनकी बढ़ी भी हैं, लेकिन बीजेपी ने का जो बुलडोजर है वो साइकिल को रौंदता हुआ निकल गया। ये आज के मतगणना के बाद साफ हो गया है। बिल्कुल। और यहाँ पर पूरी तस्वीर अगर हम देखते हैं अमिता, उत्तर प्रदेश की खासतौर पर अगर मैं बात करती हूँ, हम कल भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि विपक्ष के पास इस पर बहुत सारे मुद्दे थे। चाहे वो अगर हम घटनाओं की बात करते हैं, हाथरस कांड, चाहे वो मंत्री के बेटे की गाड़ी से कुचले गए किसानों का मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे थे। सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार, बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए इतना गहरा विश्वास जताया है योगी आदित्यनाथ पर जनता ने? क्या चीज काम कर गई, क्या लगता है? जी मोनिका, इस यहाँ पर जब देखा जाए तो अखिलेश यादव ने तो मुद्दे तो बहुत सारे उठाए और इस बीच उनको मौके भी बहुत मिले। जैसा कि आपने बताया कि हाथरस कांड से लेके लखीमपुर खीरी कांड तक का। लेकिन अखिलेश यादव उन चीजों को जो अपने शासनकाल में उन्होंने जो की थी, जो भर्तियां की थी, उसपे युवाओं का विश्वास वो नहीं जीत पाए। जैसे उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया कि हमारी सरकार आएगी तो, लेकिन 2012 में जो भर्तियां हुई थी उसमें लगातार जो कैंडिडेट थे वो उसका चक्कर ही लगाते रहे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे। तो इस वजह से वो युवाओं का विश्वास नहीं जीत पाए। इसके अलावा वो जो समय समय पर पाकिस्तान प्रेम अपना जताते रहे, जैसे कि फर्स्ट फेज की जो वोटिंग थी उस समय भी अखिलेश यादव ने बयान में अपना जिन्ना प्रेम जताया था, तो उसको भी भाजपा ने अच्छे से उसको मुद्दा बनाया और जनता के बीच में उनको ले गए कि जब इनका पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो जिन्ना की भी तारीफ करते हैं, अपने देश में या अपने देशवासियों में उनकी आस्था नहीं है, तो उसको भी उन्होंने जनता के बीच में मुद्दा बना के और अखिलेश यादव की जो छवि थी उसको उन्होंने पाकिस्तान प्रेमी के रूप में बनाई। और इसी बीच एक और जो अहमदाबाद ब्लास्ट में जो कोर्ट का फैसला आ गया, वो भी काफी हद तक इनकी चीजों को खराब करने के लिए, समाजवादी पार्टी की छवि को खराब करने में साबित हुआ। जिसमें 2008 में जो आतंकी हमले हुए थे उसमें पता है, सबको पता है कि 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसमें कुछ आतंकवादी आजमगढ़ से भी शामिल थे। तो और ये सबसे बड़ी बात थी कि आजमगढ़ से जो आतंकवादी शामिल थे उसका एक आतंकी का पिता जो था वो समाजवादी पार्टी का नेता भी रह चुका था। तो उसको भी भाजपा ने अच्छे से प्रेजेंट किया जनता के सामने और उनको बताया कि ये जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव है, तो ये अखिलेश यादव आतंकियों के हमदर्दी हैं, ना कि ये जनता के हमदर्द हैं। तो ये चीजें जो थी एक के बाद एक इनके ऊपर भारी पड़ गई। इनकी छवि जो पुरानी छवि थी कि गुंडा पार्टी है, भाजपा ने एक इनको गुंडा पार्टी के रूप में जनता के सामने प्रेजेंट किया। और योगी आदित्यनाथ ने भी, बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ भी अपनी हर रैली में यही कहते हुए नजर आते थे कि गुंडों की पार्टी, और एक उन्होंने अपनी भी एक छवि बनाई कि अपराधी जो है उनसे डरने लगे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें बुलडोजर बाबा, एक नया नाम उन्हें दिया गया बुलडोजर बाबा, और जो संपत्ति है माफियाओं की उन पर बुलडोजर चलाते हुए, और खुद जब वो निरीक्षण कर रहे थे तब हेलीकॉप्टर से देखते हुए नजर आए थे। देखिए हमारे कार्यालय के बराबर में बुलडोजर भी खड़ा है, तो हंस रहे थे। तो एक नई छवि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नया ऑरा क्रिएट किया कि अपराधी उनसे डरते हैं। जी जी बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ का जो ये रोल रहा है जनता के सामने, जो ये छवि आई है कि उन्होंने माफियाओं पे, और वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो वर्ग विशेष का कोई भेदभाव बिना किए उन्होंने एक तरह से, चाहे माफिया शब्द को उन्होंने, कि माफिया है तो है, बदमाश है तो है, तो उन्होंने इन चीजों को प्रेजेंट में जनता के सामने रखा और कहा कि नहीं, हमारे लिए सब बराबर है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो चाहे विकास।
जी, इसको हमने धरातल पर भी देखा है। देखिए कितने ऐसे अपराधी हैं, कितने ऐसे माफिया हैं जो खुद को जेल में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, जो जेल से बाहर आने में डर है। मुख्तार अंसारी का ही हम ले लेते हैं यहाँ पर उदाहरण। वो जेल के अंदर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये बहुत एक ऐसी छवि एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिससे कि अपराधी वाकई डरते हैं। तख्ती लेकर अपराधी जो है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं, मेरा एनकाउंटर ना हो। जी जी बिल्कुल मोनिका। जब से ये विकास दुबे कांड हुआ था, जब से विकास दुबे का घर ढाया गया और विकास दुबे का एनकाउंटर जिस तरह से हुआ, तो उसके बाद से लगातार सारे अपराधी डरते थे, जेल से बाहर आने में डरते थे। यहाँ तक कि उनकी अगर शिफ्टिंग की जा रही है तो उसमें भी उनको ये डर रहता था कि पता नहीं मैं इस जेल से दूसरी जेल तक पहुंचूंगा कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक हम लोग पुरानी फिल्म में एक अनिल कपूर की आई थी नायक, तो योगी की जो छवि बनी है जनता के बीच में, वो अनिल कपूर के नायक जैसी कही जा सकती है किसी हद तक, कि उन्होंने उस रोल को बखूबी इन 5 सालों में जनता के सामने या जनता के बीच में या जनता को सुरक्षा देते हुए उन्होंने अच्छे से ये रोल निभाया है। जनता का ये मानना है। अमिता जी, और एक नया ट्रेंड भी सेट किया है यहाँ पर साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए पहले क्या था, पहले बिना जात पात के उत्तर प्रदेश में चुनाव असंभव माने जाते थे, लेकिन इस बार ये पहली बार मैं देख रही हूं जहां पर जाति पाति जो है वो बाद में पूछी गई, यहाँ पर मुद्दे पहले पूछे जा रहे थे। देखिए अन्य राजनीतिक दलों की भी मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर बसपा तो पहले कहीं ना कहीं अपने हथियार डाल चुकी थी। सपा की अगर मैं बात करूं तो सपा भी देखिए मुद्दों पर बात कर रही थी। बहुत कम ऐसा हमने चुनावों में देखा है, आपने भी कई चुनाव कवर किए होंगे जहां पर मुद्दों पर बात होती हो। जात पात, YM, ये समीकरण देखे जाते थे, लेकिन अब पहले YM का मतलब होता था मुस्लिम यादव, लेकिन अब मोदी और योगी मारा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा और बहुत अलग ट्रेंड चल गया है कि अब मुद्दों पर बात हो रही है, वो उस उत्तर प्रदेश में जहां पर पहले जात पात से आगे जो है पूछा नहीं जाता था चुनाव के वक्त। बिल्कुल मोनिका, जातीय समीकरण या जातिगत जो वोटिंग होती थी या चुनाव होता था, उससे ऊपर उठ के जनता ने भी ये बता दिया है इस बार जनादेश देके कि हम विकास की बात पे ही हम वोट देंगे, हम वादों पे या जाति पे हम वोट नहीं देंगे। क्योंकि जब देखा जाए, भले हम लोग मीडिया से हैं या जर्नलिस्ट है, लेकिन एक वोटर भी हैं। जब वोटर की बात आती है तो योगी सरकार ने या मोदी सरकार ने, दोनों ने, चाहे वो कोरोना टाइम रहा हो, कोरोना के पहले का रहा हो या अभी कुछ महीने पहले तक रहा हो, तो जो योजनाओं का लाभ दिया उन्होंने तो कोई जातिगत देख के नहीं किया। उन्होंने चाहे वो अब्दुल का अकाउंट हो, चाहे वो सबीना का हो, चाहे वो रीमा का हो, उन्होंने एक तरह से एक ही वर्ग में सबको रखा और सबको उन योजनाओं का लाभ दिया। जबकि सपा सरकार में ऐसा नहीं था। सपा सरकार में भी कुछ योजनाएं ऐसी चलती थी जो वर्ग विशेष के लिए ही थी कि उन लड़कियों को ही वो लाभ मिलेगा, बाकी लड़कियां जो जनरल है या हिंदू कहते हैं कि उनको वो लाभ नहीं मिलना था। तो जातिगत जनता ने बता दिया कि हम जाति पात में नहीं लड़ना चाहते। ये राजनीतिक दलों की जो रोटियां सेकना है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, या जो मुद्दे बना लेते हैं कि हम, तो उनपे हमें मुद्दों पे बात करनी है या विकास के नाम पे हमें वोट करना है, ना कि हमें जनता के को बांटने के नाम पे नहीं करना है। हालांकि ये जनता ने इस बार फिर से वोट करके साबित किया है। हालांकि अमिता जी, कांग्रेस की तरफ से भी पूरे प्रयास किए गए थे, हम ये नहीं कहेंगे। प्रियंका गांधी लगातार फील्ड पर नजर आ रही थी और यहाँ पर आधी आबादी को उन्होंने साधा, चाहे वो स्कूटी का वायदा हो, तमाम तरह के वायदे उन्होंने किए। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्रेंड तो सेट कर दिया है कि चुनाव से ठीक पहले अगर आप दौड़ेंगे, भागेंगे, मंदिरों के चक्कर लगाएंगे तो वो काफी नहीं है। आपको 5 साल आपको लगातार दिखना पड़ेगा, जनता की आंखों के सामने रहना पड़ेगा। बिल्कुल मोनिका, वास्तविकता और दिखावे में दोनों में फर्क होता है। हमें कोई काम करना है और उससे पहले हम भूमिका तैयार करें और जनता के सामने अच्छा दिखने की कोशिश करें, प्रेजेंट हो कि नहीं हम भी उतने ही धार्मिक हैं जितने दूसरे लोग हैं। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो समझती नहीं है कि हाँ ये आज ही इन्होंने क्यों मंदिर जाना शुरू किया या आज ही इनको भगवान राम क्यों याद आए। इससे पहले तो इन्हें कभी भगवान राम नहीं याद आए। तब तो ये जौहर यूनिवर्सिटी बनवाते थे और वहां पे आजीवन उसको अपनी संपत्ति समझ के वहां VC तैनात करते थे। प्रियंका गांधी मंदिर जा रही है, इससे पहले ही क्यों नहीं गई? तो जनता ये सवाल भी उठाती रही है।
कि और आज की जनता उतनी बेवकूफ नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी कि हाँ मायावती जी आई हैं तो हमारी वर्ग से आई हैं, दलितों के उससे आई हैं तो हमें उनको वोट करना चाहिए, अगर हम उनको सीएम बनाएंगे तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा या हमारे लिए कुछ करेंगी। तो ये चीजें अब एक एक करके सारे नेताओं के जो रोल थे वो सबके सामने, जनता के सामने आ गए। तो दोबारा भाजपा को मौका दे के यही कहा जा सकता जो आज का जनादेश है वो जनादेश जनता ने भाजपा के विकास पे, उनके काम पे और आगे के वादों पे ही किया है। जब 5 साल उन्होंने काम किया है तो आगे के वादों पे जनता ने भरोसा किया है कि आगे भी हमें सुरक्षा, रोजगार और घर में रोटी मिलेगी। लेकिन अखिलेश यादव वो विश्वास नहीं जीत पाए क्योंकि 12 से 17 के बीच में जो भर्तियां हुई तो रोजगार तो लोगों को उन्होंने देने की कि जैसा कि आपने बताया कि एमवाई फैक्टर जो चलता था उसके तहत ही भर्तियां होती थी, लेकिन उनको भी आज नौकरी नहीं मिल पाई है। वो कोर्ट कचहरी के ही चक्कर लगा रहे हैं आज भी। तो ऐसे लोग जान रहे हैं कि हमें ऐसी नौकरी मिलने से अच्छा है कि हम बेरोजगार रहे। ऐसा नौकरी हमें क्या करना है कि हमें नौकरी तो मिल गई, उसके बाद हम 5-10 साल उसके चक्कर लगाते रहे, कोर्ट के चक्कर, उसके बाद पता चला नौकरी में तमाम धांधलियां नजर आई ना, उसमें तमाम चीजें ऐसी आई कि वो कैंसिल कर दिए गए एग्जाम और नौकरी हमें नहीं मिली। तो वो फिर रोड पे आ गए। यानी 5 साल तो वो इस वेट में रहे कि हमें जो पिछली सरकार थी उसने हमें मौका दिया था तो शायद हमें आगे मिले। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। प्रियंका गांधी के जो थे वादे थे, अभी पिछले कई वर्षों से कांग्रेस चूंकि सत्ता में नहीं आई है तो उनके वादों पे जो है जनता भरोसा कर ही नहीं पाई क्योंकि ये सिर्फ वादे उनकी नजर आए, उन्हें धरातल का काम नजर अभी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस वजह से पीछे रही कि जनता ने का भरोसा उन्होंने भी नहीं जीता। बिल्कुल। और एक और चीज है अमिता जी, देखिए जो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, देखिए मुद्दे तो बहुत थे, चाहे वो अगर हम बात करें यहाँ पर मजदूरों को पलायन, जब हमने देखा कोविड के टाइम पर किस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई थी वो रुला देने वाली थी मजदूरों की, वो मुद्दा भी था। और तमाम यहाँ पर घटनाएं घटी। क्या हम माने कि यहाँ पर बीजेपी ज्यादा ताकतवर थी इसीलिए विपक्ष जो है वो ज्यादा अपनी रणनीति सख्त नहीं बना पाया, या फिर विपक्ष ही यहाँ पर कमजोर नजर आया, विपक्ष ने मुद्दों को सही तरीके से नहीं बुनाया? क्या मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी ताकतवर थी या विपक्ष कमजोर नजर आया? मोनिका जी यहाँ पे कहेंगे कि विपक्ष ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए मुद्दे क्रिएट किए क्योंकि कोरोना टाइम था। आप भले विपक्ष जी बहुत सारे देश में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत सारा डोनेट भी किया, बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज रहे जो सामने आए। सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक्टर जो जिसकी डेथ हो गई उसने भी कोरोना में अच्छा खासा डोनेशन दिया। सोनू सूद को देखिए, रियल लाइफ हीरो कहेंगे, वो रियल लाइफ का हीरो, लेकिन उसने रियल लाइफ में उतर के जिस तरह से जनता को चाहे यूपी पहुंचाना हो चाहे देश भर में, तो इस तरह के जो आम जनता से जुड़े लोग थे या पब्लिक फिगर थे या सेलिब्रिटीज थे उन लोगों ने तो आगे बढ़ के बहुत मदद की। लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, ये पलायन क्या आप जिस जनता से वोट का चाह रहे हो, जिस सोच रहे हो कि आप मुझे जनता वोट करेगी, हम उस वोट की ही बात करते हैं कि उस वोट के लिए भी आपने कभी आगे बढ़ कोरोना काल में किसी के घर जाके या किसी से बात करके या किसी भी तरह की कोई मदद पहुंचाने की कोशिश की? नहीं की। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप करेगी या आप नहीं पहचानोगी? आप नहीं पहचाने जाओगे जनता की। अमिता जी हम जी अमिता जी वो भी ठीक है। देखिए मजदूरों की वो जो हालत थी और जो कोरोना काल के दौरान जो हमने तस्वीरें देखी वो तो रुलाने वाली थी, लेकिन वो समय भी जनता नहीं भूली जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल के भीतर ही अपने पिता को खोया और वो वहां पर अपने पिता के अंतिम दर्शन तक करने नहीं गए। क्यों? क्योंकि प्रदेश को उनकी ज्यादा जरूरत थी। एक ऐसा शख्स जो अपने पिता के अंतिम दर्शन तक करने नहीं गया, एक वहां पर एक कर्मठ मुख्यमंत्री की छवि उन्होंने बनी, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको जो देश प्रेम वहां पर जिसका छलका, जो प्रदेश से ज्यादा प्यार करता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल सही मोनिका, ऐसे मुख्यमंत्री मिलना हमारे लिए हमारे ख्याल से बहुत ही मुश्किल होगा जिनके खुद के घर में खुद की पिता की मौत हुई हो और वो पूरे प्रदेश को, उन्होंने कहा कि केवल पिता का ही घर मेरा नहीं था, पूरा प्रदेश मेरा है
पूरे प्रदेश की जनता मेरी है, तो मैं ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता को छोड़ के वहां कैसे जाऊं। तो एक ये जो संवेदनशील मुख्यमंत्री की छवि भी उभर के जो सामने आई, वो भी जनता के बीच काफी लोकप्रिय बनाया योगी जी को। और यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से योगी जी जनता के बीच लोकप्रिय होते गए। चाहे वो गुंडा राज को खत्म करना हो, चाहे माफियाओं के घर पे बुलडोजर चलाना हो, और चाहे अपने पिता के मृत्यु पे घर न जाना हो जनता को छोड़ के तुरंत। लेकिन जब कोई इस तरह की अचानक कोई आपदा आती है तो थोड़ी तो अव्यवस्था हर जगह होती है, जिसको हमें एक सामान्य तौर पे देखा जाना चाहिए। वहां पे हमें राजनीति या किसी तरह की चीजें नहीं सोचनी चाहिए। एकदम से कोई चीज आती है तो हमें ये जानना चाहिए कि हाँ ये हुआ है, तो इसको कंट्रोल करते करते कोई चीज होती है। तो वहां पे उन्होंने कंट्रोल समय रहते काफी हद तक कंट्रोल किया। लेकिन जब पलायन हुआ तो वाकई में वो तस्वीरें रुलाने वाली थी, और हम लोग सोचे थे क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये अपने घर कैसे पहुंचेंगे, इनको कैसे रोटी मिल रही होगी, रास्ते में जा रहे हैं। तो वाकई में बहुत ही रुलाने वाली तस्वीरें उस समय आई थी, सामने आई थी, जिसकी वजह से मौके बहुत थे, मुद्दे बहुत थे विपक्ष के पास। लेकिन विपक्ष ने अपनी कमियों को छिपाते हुए उन मुद्दों को उठाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने खुद भी आगे बढ़ के किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की थी। मोनिका जी बिल्कुल। अमिता जी आऊंगे आपके पास। राकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। राकेश जी, जिस तरीके से तमाम चीजें आप देख रहे हैं, ये 5 राज्यों की तस्वीर अब उभर कर सामने आ रही है। तस्वीर जो है वो लगभग साफ हो चुकी है। 4 राज्यों में भगवा और पंजाब में आम आदमी पार्टी की झाड़ू, सुनामी आम आदमी पार्टी की नजर आई है। क्या देखते हैं किस तरीके से आगे देश की राजनीति कैसे बदलेगी? देखिए मोनिका जी, निश्चित तौर पर ये सही है कि जो प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को, जितने भी 5 राज्य हुआ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश देखें, हम उत्तराखंड देखें, हम मणिपुर देखें या हम गोवा देखें, सभी में बीजेपी ने हद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। और जिस तरह से पंजाब में है, पंजाब के अंदर जिस तरीके से क्लीन स्वीप जो आम आदमी पार्टी ने किया, वो एक तरीके से दिल्ली वाला ही रिजल्ट देखने को हमें मिला। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दिग्गजों को हरवा दिया था, इसी तरीके से चाहे सुखबीर सिंह बादल का परिवार हो, चाहे वो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता हो, पंजाब के अंदर कोई भी आम आदमी पार्टी की सुनामी में कोई टिक नहीं पाया। अब ये सभी पार्टियों को, जिन पार्टियों ने पराजय प्राप्त की है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सभी को आत्म मंथन की आवश्यकता है कि क्या कमियां रही। लेकिन निश्चित तौर पर मैं एक बात कहूंगा कि जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं, उन चुनाव परिणामों से एक बात सिद्ध हुई है कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो निश्चित तौर पे जो जीतता है वो सिकंदर होता है, और बीजेपी सिकंदर के तौर पर जीतकर आगे आई। लेकिन अगर हम आंकड़ों को, अभी मैंने विश्लेषण पूरी तरीके से नहीं किया कि किस पार्टी को कितने वोटों से, कौन से कैंडिडेट को कितने वोटों से विजय प्राप्त हुई है, लेकिन अगर हम बात पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश की करें तो जिस तरीके से सपा जो है वो अपना 100 से ऊपर के आंकड़े पे पहुंची है, और बीजेपी का पहले से कम आंकड़ा आया है, वो कहीं ना कहीं एंटी कंपेंसिंग भी होती है, इनकम्बेंसिव, क्योंकि 5 साल तक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रही। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया और बहुत अच्छी जीत हासिल की। लेकिन कहीं ना कहीं जो वोटों का जो आंकड़ा था, जिस तरीके से देखा जा रहा था उत्तराखंड के अंदर या गोवा के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर, तो निश्चित तौर पे बीजेपी ने जादुई आंकड़ों को पाया और अच्छी जीत हासिल करी। लेकिन फिर भी जो उनका लक्ष्य था, कहीं ना कहीं उतना 300 का पार या एक बहुत बड़ी प्रचंड जीत वो हुई है। लेकिन फिर भी वोटों के आकलन से पता चलेगा कि कितनी परसेंटेज वोट इनका कम हुआ। और पंजाब में अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो पंजाब के अंदर यही है कि बीजेपी को भी आत्ममंथन करना पड़ेगा कि अगर उन्होंने किसानों के बिल को वापसी लेके एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेला था, उसके बावजूद भी वहां की जनता ने अगर बीजेपी को, कांग्रेस को और अकाली को दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को चुना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां की जनता चेंज चाहती थी, वहां की जनता कोई दूसरा विकल्प चाहती थी। तो ऐसा क्या कमी रही कि लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर एक क्षेत्रीय पार्टी जो दिल्ली में केवल थी, उसको इतना बड़ा मैंडेट दिया। जैसे गोवा के अंदर भी आप देखें तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे वोटों को आम आदमी पार्टी ने अपनी ओर मोड़ने के लिए
ठीक प्रकार से रखा और जिस तरह से सीटें भी शायद उनकी एक या दो के आंकड़ों में तब्दील होती नजर आ रही है। इसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी अगर आप पोलिंग बूथ पे नजारा देखें तो अभी तो मैंने पूरा अपना विश्लेषण नहीं किया सीट वाइज, लेकिन उत्तराखंड में एक चीज तो समझ में आ गई, बहुत बड़ा एक इफेक्ट आम आदमी पार्टी ने वोटर्स के ऊपर छोड़ा, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों को नुकसान पहुंचा। तो ये है बाकी। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड का रिजल्ट देखकर ये तो पता चल जाता है। राकेश जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? पास आ जाए उसके बाद बेहतर होगा, लेकिन अभी तो मैं इतना कहना चाहूँ। ठीक है, शायद राकेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अमिता जी, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में क्योंकि बहुत सारे, देखिए हम कल भी बात कर रहे थे अमिता जी, नोएडा वाला जो मितक है वो बहुत दिलचस्प, बहुत रोचक है, क्योंकि कई नेता बचते आ रहे थे नोएडा में जाने से, और वाकई हमने देखा राजनाथ सिंह बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली से करते हैं हाईवे का उद्घाटन, इसी डर से मायावती भी नहीं आती, अखिलेश यादव भी नहीं आते हैं, लेकिन सारे जो मितक है वो तोड़ते हुए, भ्रांतियां तोड़ते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तो है कि निडर है, निडर नेता है वो, एक बाबा, एक योगी होने के नाते भी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं रखते, और देखिए मितक टूटते हुए नजर आए। बहुत दिलचस्प। बिल्कुल बिल्कुल, ये मितक जो टूटा है ये सभी सोच रहे होंगे जो पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं कि हो सकता मैं नोएडा गया होता दोबारा तो शायद दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता, लेकिन आज योगी जी ने ये मितक तोड़ दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम नोएडा गए थे और दोबारा मुझे फिर मौका मिला है नोएडा की सेवा करने का, नोएडा से सहित पूरे यूपी की सेवा करने का। तो ये बहुत ही दिलचस्प रहा है ये मिथक टूटना अपने आप में। जी बिल्कुल। अब कम से कम ये तो नहीं होगा कि कोई भी अगर मुख्यमंत्री बनता है तो अब आगे ये नहीं सुनने को मिलेगा कि अगर नोएडा जाते हैं तो भाई दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। आऊंगी अमिता जी आपके पास भी। जी, बहुत दिलचस्प ये बात रही, क्योंकि लगातार ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि बड़े बड़े नेता, मायावती खुद नहीं गई कभी नोएडा, अखिलेश यादव बचते हुए नजर आए, राजनाथ सिंह, ये नहीं कि सिर्फ विपक्षी पार्टियां, बीजेपी के भी कई नेता ऐसे हैं जो कि नहीं गए नोएडा, लेकिन अब इन तमाम भ्रांतियों को, और ये भी बहुत दिलचस्प है कि एक योगी, एक बाबा होने के नाते इन चीजों पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। ठीक है राकेश जी, उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे सर, उत्तराखंड में जो रिजल्ट आया है उससे एक ट्रेंड तो सेट हो गया है कि ना जात पात और ना ही किसी के चेहरे को देखकर वोट दिया है लोगों ने वोट दिया है इस बार काम देखकर। क्या बोलते हैं, क्योंकि सर आप खुद ही देखिए, पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से हार गए, हरीश रावत अपनी सीट से हार गए। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं सही होगा कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक बदलाव आया है कि आज के समय में लोग नेताओं को देख के वोट नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं काम को देख के वोट दे रहे हैं। जैसा कि आपने अभी लिया, किस तरीके से खटीमा सीट से कुछ सीएम हार गए, हरीश रावत जी जो कि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा, बिल्कुल कांग्रेस को लीड कर रहे थे, वो कांग्रेस को लीड कर रहे थे, वो भी अपना चुनाव हार गए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक ये है कि जो काम करेगा लोग उसको वोट देंगे, और इनका हारना कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह भी लगाता है पार्टियों के ऊपर। जिस तरीके से अगर धामी जी खटीमा सीट से चुनाव हारे, बीजेपी के करंट के सिटिंग सीएम, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अब सीएम उसी को लाना पड़ेगा, या सीएम का चेहरा ऐसा रखना पड़ेगा जो लोकप्रिय हो, जिसका लोगों में विश्वास हो। और अगर कांग्रेस पार्टी के हरीश रावत जी चुनाव जिस तरीके से हारे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये मंथन करना पड़ेगा कि उन्हें कोई नया नेता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हरीश रावत जी की अगर हम बात करें तो एक आयु को देखते हुए, या उनके क्रेज को देखते हुए, या उनका करिश्माई चेहरे को देखते हुए उनके अंदर वो बात नहीं है। उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया है उत्तराखंड की जनता के नाम। जी बिल्कुल, लेकिन राकेश जी यहाँ पर क्या हम कहें कि इस बात का नुकसान सीएम धामी को हुआ है, क्योंकि लगातार तीसरी बार सीएम चेहरा बदला गया, तो इसका भी लॉस मिला है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, देखिए उनको इसलिए भी मैं समझता हूं लॉस मिला है क्योंकि 3 चेहरे लगातार किस तरीके से बीजेपी ने उत्तराखंड के अंदर लगातार चेंज किए, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा तो था कि उत्तराखंड के अंदर कुछ बदलाव होगा। तो लोगों ने जिस तरीके से बदलाव किया वो बीजेपी के फेवर में किया, क्योंकि राष्ट्रीय जो मैंडेट है या जो राष्ट्रीय स्तर के जो चेहरे हैं, कहीं ना कहीं लोग उनसे प्रभावित थे, वो सभी स्टेटों में हमने देखा। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो जिस तरीके से जब सिटिंग सीएम अगर हार जाएं, तो मेरा मानना यह है कि प्रदेश के अंदर बाकी सीटों पे भी इफेक्ट आता है।
लेकिन अगर सीएम हारे और बाकी सीटें हम ज्यादा निकाल कर लाकर दोबारा पुनः सरकार बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये निश्चित है कि लोगों का रुझान नहीं था वहां पर बीजेपी की ओर, लेकिन राष्ट्रीय चेहरों को देखते हुए, राष्ट्रीय रणनीतियों को देखते हुए और राष्ट्रीय तो स्तर का जो प्रचार था वहां पे था, उन्होंने लोगों को आकर्षित किया। क्योंकि सीएम खुद हारे और बाकी सीटें अगर ज्यादा जीती हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों ने राष्ट्रीय प्रचार, राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय चेहरे को देखते हुए वोटा। बिल्कुल, बहुत से चुनाव नतीजे देखे, लेकिन ऐसे नहीं देखे सर, एकदम ट्रेंड ही बदल दिया। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इसमें हम यही कहेंगे कि चुनाव नतीजे बहुत देखे, चुनाव बहुत देखे, लेकिन जिस तरीके से इस बार का ये चुनाव हुआ है, क्योंकि कोरोना काल था, हमारे देश के अंदर चुनाव का मतलब था बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं, बहुत बड़े बड़े जलसे, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां। क्योंकि आप देखिए शुरुआती चुनाव के अंदर लोगों का प्रचार जो था वो थम गया था, लोग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल और मीडिया के माध्यम से प्रचार। जी बिल्कुल, इस तरीके से बड़े बड़े क्योंकि वक्त का अभाव है, राकेश जी आपको रोकना चाहूंगी। अमिता जी, बहुत दिलचस्प बात है, आपकी पीछे की वॉल भी भगवा रंग में रंगी हुई है, फिलहाल आपको भी रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।